ये कैरेक्टर बनता जा रहा है हिंदुस्तान का कि दे कमिंग बैक वेरी हार्ड, दे कम बैक वेरी हार्ड। ये टीमें बनती हैं, ये टीमें बनाई जाती हैं, ये टीमों में जो बिलीफ सिस्टम जो आ जाता है ना, ये जो बिलीफ सिस्टम प्रिवेल कर जाता है टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर। अगर मैं कहूं आकाशदीप और जसप्रीत सिंह बुमराह बेटर एग्रेशन, बेटर माइंडसेट, बेटर टेक्निक के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं एज कंपेयर टू रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो ये गलत नहीं होगा। जहां पर नाउमीदी के नाकामी के बादल छाए हुए थे इस टेस्ट मैच में और ऑस्ट्रेलिया बार बार ऑन द टॉप था, वहां पर इंडिया की कमाल किस्म की फाइटिंग बैटिंग भाई जिनसे उम्मीदें नहीं थी। मतलब बुमराह और आकाशदीप इस दौरे पे तो बड़े बड़ों ने मायूस किया, तो आप कैसे बुमराह और आकाशदीप से उम्मीद लगा सकते थे कि भाई ये हमें फॉलो ऑन से बचाएंगे? बट फॉलो ऑन लग जाता, अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रॉ भी करने का और इस मैच को एक थोड़ा सा चांस है जीत भी सकती है। अगर गलती से फॉलो ऑन लग जाता तो होता क्या, इंडिया को दोबारा बैटिंग करनी पड़ती और ऑस्ट्रेलिया के पास स्ट्रॉन्ग चांस होता इंडिया को आउट करने का। लेकिन अब होगा क्या, अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया, बारिश भी है तो ऑस्ट्रेलिया को जो वो टाइम मिलना था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रॉ भी कर सकती है और फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को अगर वो आउट करते हैं तो फिर एक टारगेट होगा, उसको चेस करने की ताकत भी रखती है। ओए होए क्या कमाल की कहानी खींची है इन दोनों ने, 213 से 252 तक जिस तरह की फाइटिंग बैटिंग की है, फॉलो ऑन से बचाया है बुमराह और आकाशदीप ने। उस बार से पहले जिस तरह की जडेजा द रॉयल वॉरियर ने जिस तरह से मतलब के बाकियों को भी ट्राई किया जा रहा था, सुंदर को, अश्विन को, उनकी बैटिंग की वजह से ही, बट जडेजा की जब बारी आई तो जडेजा ने जिस तरह की जान डाली है इस टोटल में, मैं कहता हूं कमाल कर दिया। लोग बातें कर रहे थे पहले जी जडेजा का कैरियर खत्म, निकाल दो, ड्रॉप कर दो, शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे तो ये जडेजा की भी आखिरी ट्रॉफी होगी, पीछे अक्षर पटेल तैयार है, ये वो सब कुछ, बट जडेजा की जिस तरह की फाइटिंग बैटिंग आई है वो कमाल हो गया। और बैट्समैन एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था, कोई उसको जिसे हम पंजाबी में कहते हैं थरथली नहीं थी पड़ी हुई इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन, या उससे बड़ा प्रेशर ऑफ हुआ विराट से। फॉलो ऑन से बचने का मतलब एकदम साफ नजर आ रहा है कि शायद टीम इंडिया ये ब्रिस्बेन मैच बचा पाए, मीन ड्रॉ की तरफ चला जाए, थैंक्स टू रेन एंड थैंक्स टू दीज 3 बैटर्स के इन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, खासकर आकाशदीप ने, जहां पर एक दफा लगा था कि फॉलो ऑन हो सकता है टीम इंडिया को, मगर उन्होंने एक अच्छी बैटिंग की, साथ में साथ बुमराह ने भी निभाया। मगर जडेजा ने जो 77 रन की इनिंग खेली वो खास थी, केएल राहुल ने खेली, वो एक सीजन बल्लेबाज हैं और टेस्ट में उनका रैकेट बहुत शानदार है। आप भले 2020-21 वाली सीरीज उठा लें, भले आपने इंग्लैंड टूर वाली उठा लें, भले आप साउथ अफ्रीका वाली जो टेस्ट सीरीज वहां से उठा लें, ये केएल राहुल लगातार रन करते आ रहे हैं और खासकर आउट ऑफ इंडिया में रन करते आ रहे हैं। जडेजा के 77 रन आउटस्टैंडिंग। जडेजा ने एक पार्टनरशिप लगाई केएल राहुल के साथ 67 रन की 115 गेंदों के ऊपर, और दूसरी पार्टनरशिप लगाई जनाब 53 रन की 104 गेंदों के ऊपर नितेश कुमार रेड्डी के साथ। रेड्डी आज बैटिंग में तो उस तरह नहीं चल सका, लेकिन उसने ना बड़ी जिसे कहते हैं एफर्ट उस हिसाब से, यार वो 10 ओवर खेल गया रेड्डी, 16 रन किए सिर्फ। 445 रन के जवाब में इंडिया ने सरप्राइजली 252 रन करे और अभी 9 आउट है। पहले इनिंग्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर 252 में इस सीरीज में इंडिया ने बनाया। क्रेडिट गोज टू जी राहुल, क्या खूब खेला, 84 करे। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह खेला जाता है ना, उसने बताया इस तरह खेला जाता है, उसको ओपनिंग से हटाने का सोचना भी मना ही हो गया है। आने वाले दिनों में यही आपको राहुल जब तक उसकी फॉर्म लगी हुई रन कर रहा है यही ओपनर नजर आएगा। और जडेजा जिसने बॉलिंग में कुछ नहीं करा, बताया टेस्ट क्रिकेट का मजा क्या किसको बोलते हैं। हर चीज का टेस्ट होने के बाद उसने 77 करे, टॉप क्लास इनिंग्स खेली, एक छक्का भी लगाया, पहला छक्का भी उसी ने लगाया। लेकिन इन दोनों की इनिंग्स को हटा के सबसे बढ़िया 39 रन की पार्टनरशिप जो अभी तक चल रही है, बुम बुम बुमराह और आकाश तो ऐसा लग रहा था कि आउट ही नहीं होगा, जिस वे में अभी तक खेल रहा है टॉप क्लास खेल रहा है जी। और 27 करे 31 बॉलों में, दोनों ने एक वो चीज कर दी, 213 पे नवी विकेट गिरी थी, उसके बाद उन दोनों ने एक ऐसी चीज कर दी कि अमूमन मैं जुमला बोलता हूं ना, मैं हूं ना, तो इन दोनों ने बोला हम है ना। ये वो पार्टनरशिप है जो एक गिरी हुई टीम को उठा सकती है। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बैट्समैन लोग अंदर बैठे हुए होंगे ना, जब 9 आउट हुए थे तो यही सोच रहे होंगे कि हमने क्या करा, उसने क्या करा। इस इनिंग्स ने सबको मिला दिया होगा। जिस तरह आपने देखा ना गौतम गंभीर कैसा खुश हो रहा था जब फॉलो ऑन बचा, और विराट कोहली, अगर कल के दिन बारिश होती है तो सही है, अदरवाइज बारिश नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में, क्योंकि एक बॉलर तो अनफिट हो गया हैजलवुड, रीग्रुप जिसको बोलते हैं ना, रीग्रुप क्रिकेट में होना, ये वो चीज कर दी है। बुम बुम बुमराह ने बॉलिंग के बाद पार्टनरशिप